अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वासिफ़ है और मैं पिछले 3 सालों से फूड पांडा के साथ काम कर रहा हूँ। सो मेरे व्लॉग्स देख के कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि वासिफ़ भाई हमें बताएं कि हम फूड पांडा से 12 घंटे या 6 घंटे काम करके कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए, अगर आप भी इस नज़रिए से आए हैं कि वासिफ़ भाई हम फूड पांडा से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। सो मैं आपको बता दूँ कि ये ज़्यादातर डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर। और वैसे मैं एक बात याद आ गई, मैं कल परसों स्क्रॉलिंग कर रहा था यूट्यूब पे फूड पांडा के हवाले से, तो मेरे सामने एक थंबनेल लगाया था एक बंदे ने कि फूड पांडा से 4 घंटों में 25 रुपये कमाया। मैं सोच रहा था वाह जी, अब 4 घंटों में 2500, 8 घंटों में 5000 और महीने में 1.5 लाख। मैं तो कहता हूँ जो फर्स्ट टाइम मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मेरा दिल कर रहा था वो मैं छोड़ के इस भाई के पास चले जाऊँ। तो बाहर के मेरा मकसद किसी को जज करना नहीं है, मेरा मकसद आप जैसे प्यारे भाइयों को गाइड करना है और अच्छी तरीके से गाइड करना है कि आप फूड पांडा से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आ जाते हैं इस 4 घंटों में 2500 के हवाले से एक बात पे कि ये फूड पांडा का एक अपना जोन होता है। जोन में ये है कि वो फूड पांडा वाली टीम आती है, वहाँ पे एक जोन सेलेक्ट करती है जहाँ पे रेस्टोरेंट भी हो और घर भी ज़्यादा हो, राइडर्स को भी अर्निंग मिलती रहे और वो कस्टमर को भी फूड मतलब डिलीवरीज उनको जल्दी रिसीव हो। हर किफ जोन, कुछ जोन बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। छोटे जोन में तकरीबन समझो कि 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक मतलब फासला होगा उनमें, या 6 से 6 किलोमीटर लगा लेते हैं। और कुछ में होता है जैसे हमारा जोन है 8 से 10 किलोमीटर भी हमें दूर ऑर्डर देने पड़ते हैं। अब हम देख लें कि चलो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 किलोमीटर एक ऑर्डर दूर देना है। सो ऑर्डर रेडी होने में, ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर करने में टाइम लगता है। सो 4 घंटे में 2500 बेहद मुश्किल है। मैं अब आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो वासिफ़ भाई यहाँ से या कोई और लाहौर से में बैठ के या कराची में बैठ के या कहीं पर भी बैठ के आपको ये नहीं बता सकता कि आप मुल्तान में इतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये फूड पांडा हर जोन में एक अपने राइडर्स को एक अर्निंग प्रोवाइड करती हैं जो कि सबकी अलग है, सबकी अलग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो व्लॉग्स लगाए हैं उसमें मुझे ऑर्डर 100 रुपये 100 प्लस लग रहे हैं। और कुछ जोन ऐसे हैं जैसे कराची वाले भाई ने एक ने बोला था कि हमारी 30, 35, 40, 45 रुपये अर्निंग है। तो इसी वजह से हर जोन की एक अपनी अर्निंग होती है जो कि फूड पांडा की तरफ से उनको प्रोवाइड की जाती हैं वो। इस तरह अगर हम बात करें तो ये जब कस्टमर्स होंगे तो आपको ऑर्डर भी अच्छे लगेंगे। कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो आप डिलीवरीज दे रहे हैं, आप अर्निंग ज़्यादा कर पाएंगे। अगर ऑर्डर्स ही नहीं हैं तो वासिफ़ भाई आपको यहाँ से कैसे बताए कि आप फूड पांडा से 4 घंटों में 2500 कमा सकते हैं या 4 घंटों में आप 1500 कमा सकते हैं। बाहर के जब कस्टमर्स हैं तो आप 4 घंटों में 1500 रुपये तक लगा लें। अब ऑर्डर्स ही नहीं है तो कैसे आप 25 मतलब कमा पाएंगे। बाहर के ये हर टाइम नहीं होता। मेरा मकसद आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि आपको मोराल में नहीं डाउन करना, ये हर टाइम नहीं होता। अगर फूड पांडा के राइडर्स इतने काम कर रहे हैं तो हम होते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने वासिफ़ भाई के पास नहीं आना, आपने क्या करना है, आपने या किसी और के पास नहीं जाना। आपने जाना है क्या, आपने जहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये जोन में, वहाँ पे राइडर्स के पास जाना है। या आपका संगी यार दोस्त कोई जानने वाला है तो आपने उसके पास जाना है, उनको बताना है कि मैं फूड पांडा ज्वाइन करना चाहता हूँ। सो आप मुझे बताएं कि मैं ज्वाइन कर लूँ, यहाँ पे कितनी अर्निंग है, क्या सिस्टम है। और या फूड पांडा ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे उनसे पूछ लें। वहाँ पे रजिस्टर होने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके रब्ता करें उनसे, वो आपको गाइड करेंगे और अर्निंग के हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। सो आप तभी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ख़ुद को आप सेटिस्फाई कर सकें। यहाँ से मैं अपने जोन के बारे में अगर आप लोगों को बताऊँ तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। वहाँ पे आप ज्वाइन कर भी लेंगे तो अगर अर्निंग अप डाउन हुई तो आप वासिफ़ भाई को बददुआएं देंगे कि वासिफ़ भाई हमें आप लोगों ने आपने हमें ये बोला था कि आप ज्वाइन कर लें। बाहर के अगर अर्निंग अप डाउन भी हो तो वहाँ कुछ जोन ऐसे हो जिसमें ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से वहाँ पे अर्निंग भी थोड़ी ज़रूर। मतलब फूड पांडा में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये भी कंपनी है, वो भी देखती हैं। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता कि ये एक कंपनी है, ये भी हाँ इनकी नज़र होती हैं, वो कभी भी अपने राइडर के साथ ज़्यादती नहीं करती। अगर आपको कोई मसला है, आपकी अर्निंग वाकई में कम है, राइडर ऑर्डर्स नहीं हैं और आपका जोन भी छोटा नहीं है, और कुछ जोन छोटे होते हैं जिसमें ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उसी वजह से अर्निंग भी वहाँ पे वो कम होती हैं। जैसे
लगा लेते हैं कि वो ऑर्डर यहाँ से ऑर्डर उठाओ तो वहाँ पास आपने 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में दिया, वहाँ से कोई और ऑर्डर आ गया, वहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो बाहर के फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आपने क्या करना है, आपने राइडर पुलिस आपका एक होता है जो कि ज़ोन में अपने राइडर्स के मसले मसाइल देखता है। इसके अलावा फूड पांडा ऐप पे भी या ऑफिस पे भी या कहीं किसी तरीके से आप फूड पांडा की टीम को गाइड करें कि हमें ये मसला है, तो इंशाल्लाह वो आपको आपके मसले पे ज़रूर इनिशिएटिव लेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो मैं आज का मैसेज आप लोगों के लिए ये था। अगर आपको मेरी बातों की समझ आ गई हो तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और इनमें मैं लास्ट में ये लाजमी आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी काम करो, जितना भी मुश्किल हो, कोई भी मतलब कुछ भी हो, आपने नमाज़ नहीं छोड़नी। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज़ पढ़ा करो। तो नमाज़ पढ़ने से, अच्छे काम करने से, अल्लाह ताला के साथ जुड़ने से आपका ये होगा कि आपकी थोड़ी कमाई भी आपको ज़्यादा लगेगी। हलाल कमाने में बरकत है। और कोशिश करें हराम से बचें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, दोबारा कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।